नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश तिवारी और आज मैं आप सभी से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं। और मैंने फैसला किया है कि अलग अलग पार्ट में प्रतिदिन अलग अलग यानी कि अधिक से अधिक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और प्रतिदिन वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा ताकि हम सभी एक जानकार और समझदार इंसान बन सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पर इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, उन्हें आप देखिएगा। वो सभी मनोरंजन के लिए हैं और साथ में कुछ वीडियो सीरियसली भी डाली हैं मैंने, जैसे कि 22 मिनट का भी वीडियो है, 15 मिनट का भी वीडियो है, 10-11 मिनट का वीडियो है, वो सीरियसली डाली है। तो मनोरंजन के साथ सीरियस होना भी ज़रूरी है। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने भारत देश की मैं मानता हूं कि हमारे जो इस भाषा में मैं बोल रहा हूं वो हिंदी है और हिंदी ही भारत में ज़्यादातर बोली जाती है। हालांकि राष्ट्रीय काम जो है, नेशनल काम जो है, मोस्टली इंग्लिश में होते हैं और साथ में हिंदी को भी चूँकि बहुत सारे भारत में लोग बोलते हैं इसलिए प्रेफर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम अपने भारत देश की राजधानी दिल्ली से शुरू करते हैं बात। दरअसल दिल्ली दोस्तों एक ऐसी जगह मानी जाती है, यदि आप और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सुने जो कि यूपीएससी वगैरह की तैयारी करवाते हैं, उनके हिसाब से ये है कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैठकर नॉर्थ और साउथ यानी कि पूरा ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि गुजरात से लेकर बंगाल तक और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कि केरल या तमिलनाडु में आता है कन्याकुमारी, वहाँ तक। तो दोस्तों दिल्ली में आप सभी जानते होंगे कि अगले ही वर्ष चुनाव है 2025 में और साथ में बिहार में भी चुनाव है। अभी दोस्तों हाल ही में रिजल्ट आया है महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का, जिसमें जहां तक मैं अभी देख कर आ रहा हूं, यदि कुछ अपडेट हो तो आप देख लीजिएगा न्यूज़ पर। उसमें महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती नज़र आ रही है, जिसमें एक बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नज़र आ रही है। तो दोस्तों हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी चुनाव है और बात करेंगे हम, जहाँ तक हमने देखा है दिल्ली को, मैंने होश संभालने के बाद, तो दिल्ली जो है दोस्तों 2014-15 से, मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही थे। हालांकि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं है, वो शराब के लीकर केस में फंसने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और दोस्तों उनकी जगह आतिशी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं दिल्ली की वर्तमान में, यानी कि आतिशी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। तो दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि शीला दीक्षित उस वक्त मुख्यमंत्री थी। ये वैसे तो सभी नेता एक दूसरे को नीचे दिखाते हुए कहते हैं कि हमने ज़्यादा अच्छा काम किया, लेकिन शीला दीक्षित ने ज़रूर, हम मान के चलते हैं कि कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी शीला दीक्षित को दिल्ली की जनता ने 3 बार चुना और उन्होंने अपने 15 साल का कार्यकाल पूरा किया। वैसे दोस्तों इसी दिल्ली शहर ने बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं देखी हैं, जैसे कि मान के चलिए कि कुरुक्षेत्र भी या फिर पानीपत दिल्ली के आसपास ही है। इसने भारत के भविष्य को बदल देने वाले लोग देखे हैं, जैसे कि 1991-92 में माना जाता है कि मोहम्मद गौरी आया था और उसने अंत में पृथ्वीराज चौहान, जो उस वक्त भारत के सब शक्तिशाली राजा थे, उन्हें हराया था और बाद में उन्हें अपने यहाँ ले जाकर मार दिया। हालांकि कहा जाता है, एक कहानी फेमस है कि दिल्ली के सुल्तान यानी कि दिल्ली के राजा जो पृथ्वीराज चौहान थे, उन्हें शब्दभेदी बाण चलाना आता था। हालांकि ये एक कहानी है। कहा जाता है कि उनके मंत्री ने जब कहा, उन मोहम्मद गौरी ने
मोहम्मद गौरी को पता चला था कि पृथ्वीराज चौहान अच्छे तीरंदाज हैं, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को तीरंदाजी पेश करने के लिए कहा था, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ जो उनके मंत्री थे उन्होंने ये कंस्पायर किया, साजिश रची कि आप मोहम्मद गौरी को निशाना बनाइए, न कि उसके कहे हुए को। तो उन्होंने जैसे ही सुल्तान ने कहा कि तीर चलाओ, तो मंत्री ने पूरा कुछ इस तरीके से कहा कि 4 बास 64 गज 4 अंगुल ऐसे कुछ कहा, और पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और मोहम्मद गौरी की मौत हो गई। और इसके साथ ही कहा जाता है कि मंत्री और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को कटार यानी कि एक तरीके की चाकू की चीज़ से एक दूसरे को भोंक कर वहीं पर मौत के घाट उतार दिया, ताकि वो अब दुश्मनों के हाथों से टॉर्चर होने से बच जाएं। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको हिस्ट्री की ये बात क्यों बता रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि भारत में दिल्ली शहर का बहुत मुख्य स्थान है, आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। हालांकि हमारे भारत देश के शुरुआती दिनों में मगध यानी कि पाटलिपुत्र पटना का ऊंचा स्थान था और मुख्य शासन वहीं से चलाया जाता था। मौर्य अम्पायर आपने सुना होगा, जिसके सबसे प्रसिद्ध राजा थे सम्राट अशोक, और उन्होंने कलिंग विजय किया था और उनके शासन में लगभग पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उनके शासन में आ गया था। तो उस वक्त दिल्ली मुख्य केंद्र में नहीं था, उस वक्त मुख्य केंद्र में पाटलिपुत्र यानी कि पटना बिहार था। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे दिल्ली की। दिल्ली में दोस्तों, वैसे दोस्तों मेरे को ये भी देखना पड़ रहा है कि कहीं बीच बीच में अगर 30 मिनट का मैंने इसमें सेटिंग लगाया है, यदि इतनी देर में बोलने के बीच मैंने टच नहीं किया तो ये बंद भी हो जाएगा अपने आप, उसके बाद रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाएगी मेरी। तो दोस्तों, दिल्ली शहर ने कई राजवंशों को देखा है। सबसे पहले हिंदुओं को देखा है, जिसमें कि आप मान के चलिए कि पहले राजा जहाँ से इतिहास डॉक्यूमेंटेड किया गया है, खासकर हमारे सेकुलर पत्रकारों और इतिहासकारों द्वारा, उसमें पहले राजा आप मान लीजिए हिंदू थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद मोहम्मद गौरी यहाँ आया, तो लेकिन उसने दिल्ली को जीतकर अपने एक गुलाम को बैठा दिया दिल्ली पर शासन करने के लिए। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश, सलाहुद्दीन खिलजी और कई शासक आए। उसके बाद सिकंदर लोदी ने जो कि इब्राहिम लोदी के दादा थे, उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की दिल्ली में। और फिर 1526 में सिकंदर लोदी के पोते इब्राहिम लोदी को हराया। पता है आपको किसने? जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप, बाबर ने, यानी कि मुगल वंश के संस्थापक ने। दिल्ली शहर में 1526 के बाद दिल्ली शहर ने अपना भव्य विकास होते हुए देखा और आज भी देख रहा है। और हमारी दुआ है कि भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली और भी समृद्ध हो और भारत का एक मुख्य स्थान बना रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1526 में जब इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया, उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं का शासन आया। 1526 में जीत के बाद पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने दिल्ली पर शासन किया, और इसी बीच उसने खानवा का युद्ध लड़ा राणा संग्राम सिंह से, जो कि राजस्थान राजपूतों और अफगानों के लीडर थे उस वक्त, और बाबर ने उन्हें हराया। तो दोस्तों, उसके पश्चात उसको हराने के बाद दोस्तों, बाबर के बाद आया उनका बेटा हुमायूं। 1530 तक बाबर ने शासन किया, उसके बाद बाबर की मृत्यु हो गई। और दोस्तों, कहा जाता है कि हुमायूं बीमार पड़ गया था, जिसके बाद ऐसा मानना है लोगों का दोस्तों, ऐसा सुना है मैंने भी, आपने भी सुना ही होगा। कहा जाता है कि बाबर ने भगवान से ये दुआ की कि आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए और मेरी बलि ले लीजिए।
तो ऐसा ही हुआ, हुमायूं को बीमारी हुई थी कुछ, वो ठीक हो गया। और दोस्तों उसकी बाबर की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात दोस्तों हुमायूं शासन में आया, जिसके बाद 10-15 साल के लिए शेर शाह सूरी ने उसे दिल्ली से बाहर किया, यानी कि दिल्ली पर शहर पर अपना कब्जा किया। और शेर शाह सूरी के शासन के बाद जैसे ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई और अफ़गान शासक शेर शाह सूरी एक तरीके से अफ़गान लड़ाकों के अगुआ थे, यानी कि मुख्य थे। उनके मृत्यु के बाद कहा जाता है कि एक तोप चलाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई, हथियारों की जखीरे की निरीक्षण करते हुए या फिर तोप चलाते हुए शेर शाह की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात हुमायूं ने अच्छा मौका देखकर हमला किया और दिल्ली को वापस कब्जे में लिया। उसके बाद हुमायूं के बाद आप सभी जानते होंगे कि अकबर नाम का द ग्रेट कहा जाता है, उनके आगे द ग्रेट लगाया जाता है अकबर के आगे, क्योंकि वो बहुत ही सेकुलर मिजाज के दोस्तों सम्राट सुल्तान थे। उसके पश्चात दोस्तों अकबर के पश्चात सलीम नाम का, जिस बचपन का नाम सलीम था, प्यार से सलीम बुलाते थे, अकबर ने अपने बाद नॉमिनेट किया था जहांगीर को। उसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां ने शासन किया और उसके बाद औरंगजेब ने 1707 तक शासन किया। हालांकि औरंगजेब ज़्यादातर समय युद्ध में ही उलझा रहा। इसके बाद दोस्तों 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो पहला शासक बैठा उसको लेटर मुगल्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ दी दोस्तों मैं कुछ मैसेज आ रहा है वो देख रहा हूँ, तो मैंने देख लिया। तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि दोस्तों मैं भी थोड़ा सा दोस्तों भूल रहा हूँ। दिल्ली शहर के बारे में मैं आपको बता रहा था। हाँ, 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद बहादुर शाह जफर दिल्ली के शासन पर बैठा, जो कि लेटर मुगल्स में एक शक्तिशाली शासक था, जो कि अपने दम पर आया था। उसके बाद सभी शासक जो आए थे वो कमज़ोर थे और अपने नोबल्स के दम पर आए थे। और जो शाहजहां ने बहुत भारी ताजमहल बनाने पर खर्चा किया था, बहुत भारी, बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से शाही खजाना घाटे में जा रहा था, यानी कि शाही खजाना खाली हो गया था, जिसके बाद जागीरदारी क्राइसिस की शुरुआत हुई और कोई भी शासक इसे संभाल नहीं पाया। इसके बाद दोस्तों एक शासक थे जिनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, पर उन्हें उनके मिजाज के हिसाब से मुगले रंगीला मुगल कहा जाता था, जो कि कभी कभी नग्न होकर कोर्ट में यानी कि दरबार में भी आ जाते थे, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा। दोस्तों जहाँ तक मैंने अच्छे सोच पर देखा है, जैसे कि आप एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, इन सब न्यूज़ पर देखते होंगे। तो दोस्तों ऐसे शासक ने जब दिल्ली पर शासन किया, तो उस वक्त नादिर शाह के नाम के एक लुटेरे ने, नादिर शाह जो कि ईरान के शासन में आया था, उसने दिल्ली में लगभग 4 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और ऐसा इसलिए हुआ कि मुग़लों ने एक कमज़ोर शासक को वहाँ पर बैठा दिया। तो दोस्तों बहादुर शाह जफर के बाद और भी शासक आए, मुग़ल रंगीला के बाद और भी शासक आए एक दो, और इसी में कुछ प्रमुख नाम आता है सैयद ब्रदर्स और उसका जिसने हैदराबाद सल्तनत की स्थापना की, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो भी मुख्य वजीरों में था। मुग़लों के बीच एक खास बात थी कि रॉयल ब्लड यानी कि शाही व्यक्ति ही शासन पर बैठता था, कोई भी वजीर वगैरह उन्हें मारकर शासन पर नहीं बैठता था। तो दोस्तों ये बात थी दिल्ली की। और हम बात करते हैं अब इतिहास से, यानी कि ये इसे जो कुछ मैंने आपको बताया, ये लगभग पृथ्वीराज चौहान और उससे पहले आप मान सकते हैं कि बिल्कुल हिंदू संस्कृति और उसके बाद मुस्लिम संस्कृति
और अब जो दोनों मिली-जुली संस्कृति मान सकते हैं आप, क्योंकि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद यानी कि 1707 के बाद अंग्रेज़ों का दिलचस्पी और नज़र में भारत आ गया था, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे भारत कमज़ोर हुआ, अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना अधिकार दोस्तों कर लिया। दोस्तों अब मेरे को बोलते हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो आप लोग भागिएगा मत, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है जल्दी हो रही हो, लेकिन कोई भी बात जल्दी में करने से अच्छा नहीं होता, डिटेल में बात की जाए वही अच्छा होता है। तो दोस्तों दिल्ली शहर और अंग्रेज़ों ने एक प्रकार से भारत को एकत्रित किया, और जो उन्होंने एकत्रित नहीं किया उसे सरदार पटेल ने संभव किया। हालांकि अभी भी कुछ विवाद उठते रहते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का विवाद तो दोस्तों ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और दोस्तों इसके पश्चात दिल्ली शहर की ये कहानी थी दोस्तों। और आजकल दिल्ली शहर की कहानी की बात की जाए तो शीला दीक्षित के ज़माने में पोल्यूशन इतना था कि नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा और ना ही मैंने सुना है। रिसर्च असल में मैंने इस बारे में की नहीं, तो उनका तो नहीं पता, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब को ज़रूर ही जवाबदेह ठहराया जा सकता है, क्योंकि उनके शासनकाल में दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन हो गया है कि आप थोड़ी दूर भी नहीं देख सकते, और मास्क लगाकर निकलने की हालत हो गई है, और अस्पतालों में सांसों के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इसी दिल्ली शहर ने एक रोल मॉडल भी पेश किया है कि जैसे कि अच्छी शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की सरकार में अच्छी शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। आम जनता को फ्री बिजली दी जा रही है, और ऐसी फ्री बस यात्रा महिलाओं को दी जा रही है, और एक कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस देने की अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से दिल्ली मॉडल को ही दिखाकर उन्होंने पंजाब में सक्सीड किया है, और पंजाब में उनकी अब सरकार है। और अब कह सकते हैं कि दिल्ली एक बार हम गिनते हुए चले तो सबसे पहले दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के अंदर थी। उसके पश्चात दोस्तों जो अलग अलग सुल्तान है उन सुल्तानों के हाथ थी। उसके बाद सैयद लोदी, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका पोता इब्राहिम लोदी, और उसके बाद बाबर, फिर हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और फिर औरंगज़ेब, उसके बाद बहादुर शाह जफ़र प्रथम, और उसके बाद रंगीला मुग़ल, और फिर कई शासक आए। उसके पश्चात अंग्रेज़ शासन में आए। उसके पश्चात दोस्तों दिल्ली के कई नेता मुख्यमंत्री बने, और ऐसे दिल्ली को दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, अर्ध राज्य का दर्जा प्राप्त है, यानी कि दिल्ली पूरा राज्य नहीं, आधा राज्य है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, और दिल्ली के काफ़ी सारे मैटर्स केंद्र संभालता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में ही है। तो दोस्तों शीला दीक्षित के बाद अब हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शासन में अब तक हैं, आप मान ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही आतिशी को बनाया है दिल्ली का मुख्यमंत्री। तो दोस्तों ये थी हमारे देश की एक शहर दिल्ली की चर्चा, जिसको मैंने आपको डिटेल में बताया। आशा है मुझे कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।